गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप सभी का स्वागत है नर्सिंग कैरियर बीजेपी में। और आज हम जो बात करने वाले हैं ओआरएस। ओआरएस क्या है? एक ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है और जो हर नर्सिंग के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और 100% आता है इससे एक नंबर का। एक क्वेश्चन तो बनता है हर नर्सिंग एग्जाम में। आप संजय गांधी पीजीआई के लिए तैयारी कर रहे हो या आरआरबी या फिर नोट सेट, किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, या स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे 100% एक क्वेश्चन मिलेगा। और आज हम आपके लिए लेकर आए 10 क्वेश्चन, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और हर एग्जाम में बार बार इन्हीं में से पूछे जाता है। यदि आपने ये 10 क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि 1% आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लास्ट में इसके एक ब्लड पॉइंट बना रखें ओआरएस से, तो आप उसको भी अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं अपनी हैंड राइटिंग में। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका आज का, कि आप सभी अपने नोटबुक ले लीजिए और अपने 10 क्वेश्चन, ये इसमें कितना स्कोर आपने करा है 100% मतलब कमेंट में बताना कितना स्कोर हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ओ आर एस करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जिन पेशेंट के अंदर मतलब डायरिया या कोलरा या वोमिटिंग की वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या हो जाता है, जब उसके इलेक्ट्रोलाइटिस मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है पेशेंट को। तो उस कंडीशन में क्या मतलब इसके ऑप्शन चार रखे हैं, सोडियम क्लोराइड की वजह से, पोटेशियम क्लोराइड की वजह से, या फिर ग्लूकोज की वजह से, या फिर ट्राई सोडियम सिट्रेट की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है पेशेंट को। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी कमेंट में बता सकते हैं। तो आपका ये ट्राई सोडियम है इसका जो करेक्ट आंसर है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिस डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो ट्राई सोडियम इसके क्या करता है, मेटाबॉलिक को एसिडोसिस को करेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO रिकमेंड लो ओस्मोलार मतलब ओआरएस, तो टोटल ओस्मोलैरिटी कितनी होती है ओआरएस पैकेट की? टोटल आपकी जो होती है 310 होती है, या 275 होती है, या 245 होती है, या फिर 200 होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपने यदि अच्छे से नोट्स बना रखोगे तो आपको 100% पता है, और नहीं है तो लास्ट में आप देख लेंगे। तो उसकी जो करेक्ट आंसर है वो आपका 245 ओस्मोलार पर लीटर है, डेसीलीटर है। और इसकी नॉर्मल कितनी होती है आपकी? नॉर्मल आपकी 275 से आपकी 300 होती है नॉर्मल। और इसको ही हम हाइपो ओस्मोलारिटी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपो। हाइपो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हाइपो ओस्मोलारिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में भी बता सकते हैं, आपको 100% का मतलब सोल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओआरएस। ओआरएस वर्क मेनली विच इंटेस्टाइन मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म है कैसे काम करता है आपके इंटेस्टाइनल पे? तो एक पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर पे, या फिर सोडियम ग्लूकोज एंड को ट्रांसपोर्ट पे, या फिर एक्टिव क्लोराइड सिक्रेशन पे, या फिर आपका पोटेशियम एक्सचेंज पे। तो उसका जो करेक्ट आंसर है मतलब किस पे कौन सा मैकेनिज्म है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये सोडियम ग्लूकोज एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सोडियम और ग्लूकोज को आपके इंटेस्टाइन पे कैसे ये आपके वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच इज नॉट प्रेजेंट WHO ओआरएस, जो एक फार्मूला है WHO ने दिया ओआरएस के लिए, उसके अंदर कौन सा इसमें जो कंपोजिशन नहीं है, कि आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या ग्लूकोज। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि 2004 में WHO ने इसका जो फार्मूला अपडेट कर मतलब इसमें चेंजेस कर दिया था। आपका सोडियम जो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसकी जगह सोडियम सिट्रेट लिया है, ये इसमें अपडेट किया है। ये आप अच्छे से ध्यान रख लेना, कॉपी आप काफ़ी इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओआरएस जो एक सैचेट है या पैकेट है, वो मतलब डिस्कार्ड करते हैं आफ्टर 6 आवर, 12 आवर, 24 आवर, 48 आवर। ये आप कैन बी यूज कर सकते हैं ओआरएस को 24 आवर्स तक,
यदि 24 घंटे के बाद आपका बच गया है 1 लीटर पानी, तो उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे और न्यू पैकेट लेकर उसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों तक शेयर भी कर देना। एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्ट प्रिपरेशन फॉर 1 ORS पैकेट। आप सभी इसकी कमेंट में बताना कौन सा करेक्ट आंसर है। मतलब डिजोल इसको करेंगे 500 ml में, या फिर डिजोल 1 लीटर क्लीन वाटर में, या फिर डिजोल इन वार्म मिल्क में, या फिर डिजोल्व इन बॉइल्ड वाटर एंड रीबॉइल में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर इसका बी है। इसको हम मतलब एक 1 लीटर क्लीन वाटर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओ आर एस एक कॉन्ट्रा इंडिकेट, मतलब किस में ओ आर एस कॉन्ट्रा इंडिकेट है? माइल्ड डिहाइड्रेशन में, कोलरा में, या सीवियर डिहाइड्रेशन विद एंड शोक में, या फिर एक्यूट डायरिया में। इसका जो करेक्ट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक होम मेड ओ आर एस करेक्ट रेशो क्या होना चाहिए? आपका टीस्पून शुगर 1 टीस्पून इन सॉल्ट इन 1 लीटर, या फिर ऑप्शन बी है छीट मतलब 6 टीस्पून शुगर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट इन 1 लीटर, या 1 टीस्पून शुगर या 1 टीस्पून सॉल्ट विद 500 ml, या 8 स्पून शुगर और 1 टीस्पून। इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी है, क्योंकि ये घर पर रेडी आप घर पे भी बना सकते हैं ओ आर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट योर ओ आर एस ट्रू, मतलब ओ आर एस का क्या इसमें ट्रूथ है? तो आपका ओ आर एस एक स्टॉप डायरिया इमीडिएटली, डायरिया को तुरंत रोक देता है। ओ आर एस वर्क ओनली माइल्ड डायरिया पर काम करता है, या ओ आर एस प्रिवेंट टू डिहाइड्रेशन बट डज नॉट स्टॉप डायरिया, या फिर ओ आर एस शुड बी गिवन टू ओनली हॉस्पिटल के अंदर देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये माइल्ड डायरिया में यूज करते हैं पेशेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लो osmolar, लो osmolarity या osmolar एंड ओ आर एस मेनली रेड्यूस किसके द्वारा? फीवर से होता है, या फिर वोमिटिंग एंड स्टूल वॉल्यूम से, या फिर आपका ब्लड प्रेशर से, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी की वजह से। तो उसका करेक्ट आंसर आपका बी है। जब पेशेंट को डायरिया की वजह से या उल्टी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो बॉडी के जो कंपोनेंट है वो आउट हो जाते हैं बॉडी से, और जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ओ आर एस की ऑस्मोलैरिटी रिड्यूस हो जाती है। और ये आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी इसका कमेंट करना, कमेंट में क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका। जो कंपोजिशन ओ आर एस है, जो पहले एक पैकेट होगा, और पैकेट में जो उसको हम काउंट करते हैं वो कंपोजिशन में होते हैं, और पानी में मिलाने के बाद इसके जो मतलब कंसंट्रेशन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है मतलब कौन से कंपोजिशन इसमें है, इसमें चारों दे रखे हैं और चारों में कौन सा करेक्ट है, तो आप सभी बताएं। और इसका जो करेक्ट आंसर है सोडियम क्लोराइड 3.5, पोटेशियम क्लोराइड 1.5, या सोडियम बाइकार्बोनेट 3.5। और ये जो है ये आपका ओल्ड जो फार्मूला था ओ आर एस का, ये उसी पर डिपेंड है, क्योंकि ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि डायरेक्ट टाइम की मतलब ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो उसका करेक्ट आंसर आपका डी है। और इसके अंदर आपको जो सोडियम वाई कार्बोनेट है 2.9, तो इसकी जगह आप सोडियम वो ट्राई सोडियम जो आपका सीट्रेट है, ये इसमें आप ये अपग्रेड इसमें 2004 में WHO ने ये चेंजेस कर दिया है इसके अंदर। अब ये मतलब जो आपका ट्राई सोडियम सिट्रेट है, ये आपके मेटाबॉलिक को करेक्ट करता है, एसिडोसिस को, ये इसमें है। यदि आप सभी कमेंट करके बताना आपका कितना स्कोर हुआ है, और आप यदि हमारे चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहेगा रिलेटेड टू नर्सिंग एग्जाम। और यदि जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप अपना मतलब एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट है ये, जहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, आपसे पूछेगा कंपोजिशन क्या है ओ आर एस के अकॉर्डिंग टू WHO। तो सोडियम ये कंपोजिशन क्या है? सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ग्लूकोज एंड ट्राई सोडियम सिट्रेट। तो टोटल जो उसके अंदर कंपोजिशन होते हैं आपको 2.5 ग्राम होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, या इसकी आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है ऑप्शनों में। एंड वो पैकेट का वेट 0.5 ग्राम, और टोटल ये वेट हो जाता है आपका 21 ग्राम का हो जाता है। ये ग्राम
कंपोजिशन ग्राम में काउंट होंगे और आपके जो मतलब डिजोल्व करने के बाद इसके कंसंट्रेशन जो है उस मोलार में होंगे। देन बात करते हैं इसका पहला क्वेश्चन, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और दूसरा है कि किसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है मतलब ORS मतलब डिजोल्व करने के बाद। तो आपका सोडियम 75, पोटेशियम 20, क्लोराइड आपका 65, एंड सिट्रेट 10 और ग्लूकोज आपका 75। ये टोटल आपकी जो हो जाती है 245, ये हो जाती है इसकी वैल्यू टोटल। और ये इसको मतलब एक एक जो आपकी नॉर्मल मैंने बताई थी, नॉर्मल जो ऑस्मोलैरिटी होती है, तो आपकी 275 से 300 ऑस्मोलार पर डेसीलीटर होती है। एंड और आपकी ये कम है 275, तो हाइपो ऑस्मोलैरिटी। ये क्वेश्चन में पूछा रही है, आइसोटेनिक सॉल्यूशन है। देन बात करते हैं ये ORS यूज कहाँ होता है, डिहाइड्रेशन में, और इसके इंडिकेशन क्या है, एक्यूट डायरिया में, कोलरा में, एंड हीट में, और ये माइल्ड मॉडरेट एंड डिहाइड्रेशन में। बात करते हैं इसका मतलब फंक्शन क्या, फंक्शन से क्वेश्चन 100% बनता है। तो इसका सोडियम क्लोराइड का मतलब रिप्लेस करता है बॉडी की आपकी जो डायरिया या वोमिटिंग की वजह से लॉस हो जाता है, उसको रिप्लेस करने में करता है सोडियम को, पोटेशियम को। और ग्लूकोज का मेन रोल क्या है, हेल्प जो ग्लूकोज है बॉडी के अंदर, सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। देन और ट्राई सोडियम सिट्रेट क्या कहता है, करेक्ट आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और आपका जो मतलब ऑल फॉर्मूला कंटेंट सोडियम बाइकार्बोनेट एंड प्लेस ऑफ द सोडियम सिट्रेट आ गया है उसकी जगह, ये मेंशन कर लेना यदि आप नोट्स बना रहे हैं। बात करते हैं इसका कि मतलब कैसे इसको बनाते हैं। तो 20 इसको ORS का एक पैकेट होता है, 1 लीटर क्लीन वाटर में बनाना है। और डू नॉट मतलब रीबॉइल वाटर, आप गर्म कर कर और गर्म कर को दोबारा उसको गर्म करते हैं जैसे मिलाने के बाद, तो ये गलती मत करना। यूज ऑफ विथिन 24 आवर्स के बाद आपको उसको डिस्कार्ड कर देना है। और बात करते हैं इसकी डोसेस। यदि आप डोसेस पेशेंट को दे रहे हैं, कोई बच्चा इन्फेंट है या फिर मतलब एक 10 ईयर का है या अडल्ट है, तो उस कंडीशन में क्या क्या डोज देते हैं, ये इसकी डोज का फार्मूला ये भी पूछे गए हैं। यदि बच्चा 2 साल से कम है तो आपको कितनी ORS, एक दो मतलब 1 लीटर में उसको डिजोल्व करा। अब तो एक छोटा पैकेट भी आ गया जिसको आप डिजोल्व करके दे सकते हैं, 200 वाला। तो आपको जैसे भी देना है, जैसा कि आपको आप तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग कंपटीशन की, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आपको 2 ईयर से बच्चा छोटा है तो 50 से 100 ml देना है। यदि वो 2 साल से 10 साल के बीच में है तो 100 से 200 ml देना है। और 10 ईयर्स का है से अबोव है तो वो आपको एक अडल्ट के नीड के अकॉर्डिंग देना है। ये क्वेश्चन है। और दूसरा, यदि आप जो घर का फार्मूला है घर पर बनाना चाहते हो ORS का, उस कंडीशन में आप कैसे बनाएंगे। तो उसका जो फार्मूला है ये है कि 6 टीस्पून शुगर और हाफ टी स्पून साल्ट और 1 लीटर वाटर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है काफ़ी बार। और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन में है। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है और मोस्ट रिपीटेड आप देख सकते हैं इन्हीं कंडीशन में। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में बता देना, और कितना आपने स्कोर करा ये बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच।